मोकामा की है। वही मोकामा जहां से अनंत सिंह चुनाव लड़ रहे हैं। इनके खिलाफ महागठबंधन से बीड़ा देवी और जन स्वराज से पीयूष प्रियदर्शी चुनाव लड़ रहे हैं। 30 अक्टूबर को मोकामा में जन स्वराज का काफिला निकल रहा था और इस काफिले पर हमला कर दिया गया। हमले में एक आरजेडी नेता दुलार चंद यादव की मौत हो गई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उस वक्त घोड़सवारी इलाके में 2 पार्टियों के काफिले निकल रहे थे। जनस्वराज के नेताओं का कहना है कि उनके कैंडिडेट के काफिले के आगे अनंत सिंह और उनके समर्थकों की गाड़ी थी। जब दोनों काफिले आमने सामने आए तो अनंत सिंह के समर्थकों ने पीयूष प्रियदर्शी की गाड़ी पर हमला कर दिया। आरोप है कि अनंत सिंह के समर्थकों ने गाड़ी का कांच तोड़ दिया, लाठी डंडों से तोड़फोड़ की। इसके बाद इलाके में भगदड़ मच गई। कई गाड़ियों के शीशे तोड़े जाने लगे। दुलार चंद ने देखा कि पीयूष प्रियदर्शी के ऊपर भी कुछ लोग हमला कर रहे हैं, इसलिए वह अपनी गाड़ी से बाहर निकले तो उन पर भी हमला कर दिया गया है। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक 3 से 4 राउंड फायरिंग हुई और गोली दुलार चंद को लग गई, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। हमले में कुछ और कार्यकर्ता भी घायल हुए हैं। जनस्वराज का कहना है कि दुलार चंद ने तो कभी जनस्वराज की सदस्यता ही नहीं ली। वे मोकामा में हमारे कैंडिडेट को सपोर्ट कर रहे थे। हमले पर पीयूष प्रियदर्शी ने बताया कि दुलार चंद को पहले गोली मारी गई, फिर उन पर गाड़ी चढ़ाई गई। जैसे देखा मेरा गाड़ी है, बोला चल के पीयूष नेता मतलब मारेगा जी, तो उसके जो है सरकारी अंगरक्षक और 3-4 जो है प्राइवेट गनर मिल करके जो थे, प्राइवेट भी थे और सब हथियारबंद जी। और समझ से पड़े कि हमें 50 बार चेक किया था, वो कैसे उसको अलाउ किया गया प्राइवेट गन लेकर के चलने का जी। उसके बाद वो उतर करके जो है मारपीट करना शुरू कर, हमारा जो गाड़ी का जो शीशा विशा तोड़ना उन्होंने चालू कर दिया। तब फिर हमारे जो अंगरक्षक और लोग जो थे वो उतरे और उनको जो है रोकने का प्रयास किए जी। उसके बाद वो आगे बढ़ गए और हमारे कार्यकर्ताओं से मारपीट का जो है प्रयास करने लगे। राउंड के फायरिंग हम जो 4 राउंड हम अपने कान से सुने, 3 से 4 राउंड जो है सुने में आया और उनको जो पैर में गोली मारा गया है जी। और उसके बाद जो है क्या बोलते हैं, उन पर गाड़ी भी चढ़ाया गया, उसका टायर का निशान भी साफ साफ जी। 2 चीज किया गया, पैर में गोली मार करके गाड़ी चढ़ाया गया, एकदम प्रॉपर ये हत्या किया गया। दुलार चंद के चचेरे पोते रंजन कुमार ने दैनिक भास्कर से बातचीत में बताया कि अनंत सिंह की ओर से हमें बार बार जान से मारने की धमकी मिल रही थी। आज अनंत सिंह आए थे, हमारा गोतिया प्रमुख उनके साथ बैठा था। दोनों ने मिलकर क्या योजना बनाई नहीं पता। दोनों यहाँ से निकले। गाड़ी में गोतिया प्रमुख के साथ अनंत सिंह का भतीजा भी था, लेकिन उसका चेहरा ठीक से नहीं देख पाए। थोड़ी देर बाद 15 से 20 लोग आए और दादाजी को गोली मार दी। इसके बाद गाड़ी भी चढ़ाई। हम डर के मारे उधर से जा नहीं रहे थे। इस घटना पर जन स्वराज के संस्थापक प्रशांत किशोर और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव का भी बयान आया है। दुलार चंद तेजस्वी और लालू यादव के करीब बताए जाते थे। सुनिए दोनों नेताओं ने उनकी मौत पर क्या कहा। हम लोग के पार्टी की टीम वहां पर घटना स्थल पर गई है। जैसे ही सूचना मिलेगी तो आगे कुछ बताएंगे। चुनाव के दौरान कैसे कुछ लोग जो है बंदूक गोली लेकर के घूम रहे, बंदूक गोली लेकर के कैसे ये लोग घूम रहे कुछ लोग। और आप देखिएगा प्रधानमंत्री जी 30 साल पुरानी बातें करते हैं। 30 मिनट पहले क्या हुआ, आज एक एएसआई की सिवान में गला रेत करके मार दिया गया और दुलार चंद यादव जी की हत्या मोकामा में कर दी गई। तो ये क्या है, किस प्रकार के, किस प्रकृति के लोग जो है बिहार को कब्जा किए हुए हैं, अब समझ में आ रहा है लोगों को। प्रधानमंत्री को आंख खोल करके ये चीजें देखनी चाहिए कि लोगों के बौखलाहट, हार का जो बौखलाहट है अब सबके सामने आ गया। अब सबके सामने इस घटना पर जिला प्रशासन की ओर से भी जवाब आया है। बताया गया है कि 2 उम्मीदवारों के समर्थकों के बीच में झड़प से संदेहास्पद परिस्थितियों में दुलार चंद यादव की मौत हो गई। इस मामले में पुलिस अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। मृतक केशव का पोस्टमार्टम करके आगे की जांच प्रक्रिया की जा रही है। वहीं वार्ड 2 के एसडीओपी अभिषेक सिंह ने इस पूरे मामले पर क्या बताया,
वो आपको सुनवाते हैं। के बारे में अभी अनुसंधान किया जा रहा है। फिलहाल जो पुलिस को सूचना मिली थी कि इस तरह की घटना हुई है, एक शव है जिनकी मतलब दुलारचंद यादव जी हैं, जिनकी हत्या के बाद कही जा रही है। पहले गोली पैर में मारा गया, उसके बाद गाड़ी चढ़ाने की बात की जा रही है। इसी के संबंध में कुछ लोगों पर आरोप लगाए जा रहे हैं। इस संबंध में हम लोग आवेदन प्राप्त कर FIR दर्ज करेंगे और साक्ष्य संकलन के आधार पर अगर विधिक संबंध कार्रवाई करेंगे। फिलहाल मौके पर पुलिस बल तैनात है। FSL की टीम जारी जांच कर रही है। उनकी जांच जारी है। और आखिर में आपको यह भी बता दें कि दुलारचंद यादव पटना जिले के टाल क्षेत्र का एक कुख्यात अपराधी माना जाता था। वो जमीन कब्जा, रंगदारी, फायरिंग, मारपीट और अवैध वसूली जैसे कई गंभीर मामलों से आरोपित। जिला प्रशासन ने भी अपने जो ट्वीट शेयर किया है, प्रेस रिलीज किया है, उसमें भी इस बात की पुष्टि की है। साल 2019 में तत्कालीन SP लिप सिंह ने उनकी गिरफ्तारी की थी। दुलारचंद पर अलग अलग थानों में भी मामले दर्ज हैं। इस खबर में फिलहाल इतना ही।